हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है पढ़ाई लिखाई आप लोगों का बाबू? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे मन लगाकर और ज़ोरों शोरों से एग्ज़ाम की तैयारी में लगे भी होंगे आप लोग। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग इधर धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। मेंसुरेशंस का कुछ कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर चुका हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो डिस्कस कर रहा था आज उसी सिलसिले में मैं आज बात करने आया हूँ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा। जो भी अभी तक 2D पढ़े हैं, 2D को आज हम लोग कवर करते हैं प्रैक्टिस करके क्वेश्चन पर क्वेश्चन कैसे यहाँ पूछेगा। इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3D पर। 3D मतलब क्या हो गया दोस्तों? इसमें क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, सिलेंडर हो गया, है ना, कोन हो गया, स्फीयर हो गया, वो सारे कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड 2D से जितने सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे प्रश्न मैं आपको दोस्तों यहाँ पर कलेक्ट करके आपको लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर किस बात की, क्लास स्टार्ट की जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हेडिंग लगा दीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये हम लोग कवर कर रहे हैं। जो एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न मैं उन्हीं सबको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ आज। और मैं पिछले क्लास में भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था और आज उसी को मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन लिखिएगा दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन क्या हमारा आज का है, कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि द साइड ऑफ द rhombus इज 20 सेंटीमीटर। रोम्बस बोले तो समचतुर्भुज, हिंदी वाले बच्चे नोट कर लेना, समचतुर्भुज बोलते हैं। एंड वन ऑफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस मम्मी सॉरी गाइस, रोम्बस is 32 centimeter. Find the area of rhombus. दोस्तों मैं इसको रिकॉल करता हूं आपको हिंदी में बोलकर। आपसे ये कह रहा है कि देखो एक रोम्बस है, रोम्बस बोले तो समचतुर्भुज। आप हिंदी में लिख लीजिएगा कि एक समचतुर्भुज का जो साइड है दोस्तों वह 20 सेंटीमीटर है। The side of the rhombus is 20 centimeter and one of the diagonal मतलब एक विकर्ण जो है दोस्तों वह कितना है 32 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा आपसे क्या कि इसका एरिया ज्ञात करो। एक रोम्बस बोले तो समचतुर्भुज, आप हिंदी में चाहे तो नोट कर सकते हैं कि एक समचतुर्भुज का जो प्रत्येक भुजाएं हैं, चूंकि भुजाएं तो सब समान होती है रोम्बस में, समचतुर्भुज की एक भुजा आपको 20 सेंटीमीटर है और एक डायगोनल जो है दोस्तों वह 32 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। तो पूछ रहा है इसका एरिया ज्ञात करें। मैं अगर आपसे पूछूं कि रोम्बस का एरिया क्या होता है तो जवाब दे पाएंगे? बिल्कुल जवाब दे देना चाहिए दोस्तों आप लोग का। देखो ये रोम्बस हो गया, सपोज ये हमारा रोम्बस हो गया, ए बी सी और डी, ये हमारा रोम्बस है। इसमें सही भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। रोम्बस में मैं जानता हूँ दोस्तों अगर यह 20 है तो ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा और ये भी 20 होगा। ठीक है दोस्तों, यह 20-20 होगा सबका। मैं जानता हूँ दोस्तों कि रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वे दोनों एक दूसरे को 90 पर इंटरसेक्ट करते हैं, यही पता होगा, और दोनों आपस में समान भाग में डिवाइड करते हैं। यह आधा तो ये भी क्या होगा, आधा होगा। ये आपको पता होना चाहिए और मैंने बताया भी इसके बारे में, जिक्र भी किया था। अब बताओ दोस्तों यहाँ पर कि एक डायगोनल जो आपको दिखाई दे रहा है वह 32 है, मतलब यह अगर 32 है AC तो यह 16 होगा, तो यह 16 होगा, दोनों आधा आधा होंगे। तो अब बताना यहाँ पर दोस्तों हम लोग कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास ये 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, आपको ये 90 डिग्री दिखाई दे रहा है और 90 डिग्री के साथ ही साथ यह साइड भी दिखाई दे रहा है। तो 16 हो गया या 20 हो गया, तो यह कितना होगा? तो आपको पता हो दोस्तों कि 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट फॉर्म बन रहा है। 4 से अगर मैं यहाँ गुना करूँ, 4 से अगर मैं यहाँ गुना करूँ तो 4 से मुझे यहाँ गुना, मतलब 12, 16 और फिर 20 आ जाएगा। अगर यह 20 है और 16 है तो यह क्या होगा दोस्तों, 12 होगा। श्योर आपका कितना होगा दोस्तों, 12 होगा। मैं कैसे किया आपको मालूम चलना चाहिए। मैं जानता हूं कि ट्रिपलेट फॉर्म में 3, 4, 5 में, देखो 5 में 4 से गुना किया है, 4 में 4 से गुना किया है, तो 5 के 20 होगा, 4 चौके 16 होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं 4 से यहाँ गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा दोस्तों कितना आपका 12 आ जाएगा, अर्थात ये 12 होगा। अगर ये 12 होगा यहाँ से यहाँ तक, तो 12 आपको फिर यहाँ से यहाँ भी रखना होगा, ये 12 होगा, हाँ या ना। और अगर मैं बात करता हूँ एरिया की, अगर मैं इसका एरिया की बात करता हूँ साथियों, तो आपको पता है कि एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया निकालने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, एरिया कैसे निकाल दोस्तों, 1/2 नोट कर लेंगे। एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 d1 इंटू d2, ये इसका एरिया निकालने का तरीका है। तो 1/2 d1 हमारे पास कितना है दोस्तों, 12 12 24 हो गया। d2 हमारे पास क्या दोस्तों, 16 16 32, ये 32 दिया हुआ था ऑलरेडी, कुछ नहीं करेंगे, इसको गुना कर लीजिए, 12 दूनी के 24, तो 32 गुने 12 करना है, 32 गुने 12 मतलब 64 हो जाएगा, और 32 से का 32 तो 4 6 2 8 384, इसका गुना करने के बाद दोस्तों कितना आ गया, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे, ये हमारा आंसर कहलाएगा। देख लीजिए क्वेश्चंस भी आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ, और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको देते जा रहा हूँ। इससे ये मालूम चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछ रहा है आखिर क्या रहेगा, किस प्रकार से रहेगा। तो इसी प्रकार से बेसिक क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हेलो आवाज आ रही है दोस्तों, चलिए वेरी गुड। मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं दोस्तों। यहाँ पर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इफ द एरिया is trapezium, if the area of trapezium is 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको दिखाई दे रहा, and the length of two parallel sides are 15 and 10 सेंटीमीटर respectively. Then डिस्टेंस आपको निकालना है दोस्तों। Then the distance between both parallel sides, ध्यान देंगे मेरे साथियों, क्वेश्चंस आपके सामने ऑलरेडी गिवन है। हमसे क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, मतलब समलंब चतुर्भुज का जो एरिया दोस्तों 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारे पास साथियों कितना है, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। और साथ ही साथ बोल रहे हैं आपसे क्या कि एंड द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स, और इन दोनों समांतर भुजाओं के जो आपका लेंथ है दोस्तों आर 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, यानी कि 15 और 10 का आपको इसका लेंथ दे रखी है रिस्पेक्टिवली। ठीक है दोस्तों, द डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल साइड्स, मतलब दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा दोस्तों वह कितना होगा, ये आपको निकालना है। देखो ट्रेपेजियम कहने के साथ तुरंत दिमाग में आना चाहिए दोस्तों इस प्रकार से इमेजिनेशन। शुरू में दिया था 15, तो मैं इसको बड़ा रखूंगा, ये 15 हो गया, और ये मान लीजिए 10 हो गया। मैंने इसको इस प्रकार से मिला दिया, ये ए बी सी और डी, ये हमारे पास 15 है और ये हमारे पास 10 है। ठीक है साथियों, ये हमें दिया हुआ है, और दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है हमें नहीं मालूम है। मैं इसको मान लेता हूँ, दोनों का बीच का डिस्टेंस को ये मान लिया, ये मान लीजिए h मान लीजिए। ठीक है साथियों, ये मैंने मान लिया। अब आपसे पूछ रहा है क्या कि उसका एरिया तो दिया हुआ, उसका एरिया क्या है मेरे साथियों, देखो एरिया तो 1/2 L प्लस एम इंटू एच। L प्लस एम मतलब दोनों पैरेलल साइड्स की लंबाई को मैंने क्या कर दिया दोस्तों, ऐड कर दिया। मान लीजिए L हमारे लिए यह है और M हमारे लिए यह है, मैंने दोनों को मैं ऐड कर दिया, और दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है साथियों, अब मैं एरिया की बात करूँ दोस्तों, तो एरिया हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कितना, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों मैं यहाँ पर यूज करूँगा 1/2, देखो 15 और 10 कितना 25,
ये 25 हो जाएगा और यह एच जो कि एरिया हमारे पास 250 ऑलरेडी गिवन है यह, तो 25 दहा तो एच का मान क्या आ जाएगा दोस्तों 20 सेंटीमीटर। यानी इन दोनों का जो बीच का जो डिस्टेंस होगा दोस्तों, दोनों पैरेलल साइड्स के जो बीच का डिस्टेंस होगा मेरे भाइयों, वह होगा आपका 20 सेंटीमीटर। फटाफट नोट करते चलिएगा, फटाफट नोट आप करते चलिएगा दोस्तों, कोई समस्या नहीं है, आराम आराम से समझिए, धीरे धीरे आप सब क्वेश्चन बनेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो। बस तो ध्यान रखना चाहिए इसका रूल्स क्या है। नोट कर लिए होंगे अब तक? वेरी गुड। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है दोस्तों? द आर्क, हर तरह क्वेश्चन में कवर करने का प्रयास किया हो। द आर्क ऑफ ए सर्कल, द आर्क ऑफ ए सर्कल इज 27.5 सेंटीमीटर and the angle made by arc at the center of the circle is 25 degree. Then find the circumference. Then find the circumference then find the circumference of the circle. ये पूछ रहा है then find the circumference of the circle. दोस्तों ये हमसे क्वेश्चंस में आपको मेंशन है, आप देख पा रहे हो क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा मेरे साथियों। मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच पा रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पहुंच पा रही है तो आप जरूर मेंशन करें कहाँ पर दिक्कत हो पा रही है। आवाज़ आ ही रही होगी मुझे लगता है। तो क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ दोबारा एक बार फिर से। द आर्क ऑफ ए सर्कल इज 27.5 सेंटीमीटर एंड the angle made by arc at the center of the circle is 25 degree। ये डिग्री में दिखाई दे रहा है दोस्तों। then find the circumference of the circle, that's all। अब देखो अभी जस्ट आपने पढ़ा होगा कि अगर हम लोग यहाँ पर यह सर्कल को ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर हमारा यह आर्क है, मान लीजिए यह आर्क और यह यहाँ पर यह आर्क है, तो सेंटर पर जो एंगल बनाता है दोस्तों इस प्रकार से, इसको बोलते हैं हम लोग केंद्रीय कोण बोलते हैं। केंद्रीय कोण बोले तो सेंट्रल एंगल बोलते हैं, जिसे हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन दोस्तों यह थीटा किस में होता है? डिग्री में नहीं। मान लीजिए अगर हम बात करते हैं यह आर्क से जो एंगल बन रहा है, मान लीजिए मैं जानता हूं कि थीटा जो होता है दोस्तों L/r होता है, लेकिन यह थीटा किस में होगा दोस्तों? इन रेडियन में होता है। क्या होगा दोस्तों? इन रेडियन में होता है। रेडियन समझते होंगे मेरे साथियों, रेडियन क्या होता है? रेडियन, ये रेडियन में होता है। तो रेडियन डिग्री मापने का यानी एंगल मापने का एक विधि है, एक मेजरमेंट है। एंगल को जनरली हम लोग दो तरीके से मापते हैं, एक आपका डिग्री के माध्यम से, दूसरा आपका रेडियन में मापते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें एंगल आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों यहाँ पर क्या 25 डिग्री दिखाई दे रहा है, 25 डिग्री दिखाई दे रहा है। तो 25 डिग्री को आपको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे मेरे साथियों? तो याद यहाँ पर रखिएगा, थोड़ा मेरी बात ध्यान से देखिएगा। जब भी कोई एंगल अगर आपको थीटा में अगर दिखाई दे, जैसे मान लीजिए बोलेगा 30 डिग्री, तो इसको चेंज करना मुझे रेडियन में, तो 30 × π/180 से गुना करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से गुना करते हैं, तो 30 छके यानी π/6 ये रेडियन होता है। याद रखिएगा, यह क्या होगा दोस्तों? रेडियन में होगा। हम बात करते हैं यहाँ पर 135 डिग्री, सपोज ये ले लिए, तो 135 × π/180 लेंगे। ठीक है साथियों, 45 तिया और 45 चौके मतलब 3π/4 रेडियन हो जाएगा। ये रेडियन बनेगा। तो रेडियन आपको इस प्रकार से रहेगा। डिग्री में अगर दिखाई दे रहा है तो रेडियन में लाने के लिए क्या से गुना करेंगे दोस्तों? π/180 से गुना करते हैं। और अगर कोई एंगल अगर एंगल आपका रेडियन में दिखाई दे रहा है और डिग्री में लाना हो तो जस्ट इसका अपोजिट, अर्थात कहने मतलब क्या हुआ कि अगर हमें π/6 अगर आपको दिखाई दे रहा लाना हो रेडियन में, तो हम कैसे गुना करेंगे? 180/π से।
तो पाई से गुना करेंगे पाई पाई और यहाँ पर बचेगा 30, यानी 30 डिग्री आ जाएगा। देखो 30 डिग्री है कि नहीं है, ये आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर ये रेडियन में है, मुझे लाना हो डिग्री में, तो 180/पाई से गुना करेंगे। 180/पाई से पाई पाई कैंसिल आउट, यह 45 × 3 135 आ जाएगा। मतलब आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमें डिग्री में दिखाई दे रहा होगा तो डिग्री से रेडियन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके यह फार्मूला का आप इस्तेमाल कर पा रहे होंगे दोस्तों। तो मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ उसको ध्यान से रखिएगा माइंड में आप। वेट फॉर ए फ्यू सेकेंड्स। दोस्तों मैं ये आपको समझाना चाह रहा था कि आपने ये चीज़ को अगर लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लिखा तो नोट कर लो यहाँ पर कि थीटा जो बनेगा दोस्तों, ये मान लीजिए थीटा अगर जो हमारा बनेगा, थीटा जो होगा दोस्तों, एक सेकेंड, थीटा जो हमारा बनेगा किस में, इन रेडियन में, किस में बनेगा मेरे भाइयों, इन रेडियन में। तो L/में R होता है, L/में R। L क्या है, ये वाला चाप की लंबाई, और R क्या हमारा दोस्तों, ये वाला। और अगर मान लीजिए R निकालना है तो L/में थीटा का इस्तेमाल करेंगे। कोई समस्या किसी बच्चों को है, नोट कर लीजिएगा सब बच्चे फटाफट, इस प्रकार से काम करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ कि फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए आपको दोस्तों क्या चाहिए, 2πr चाहिए। तो अल्टीमेटली हमें R ही निकालना है, और R तभी निकाल पाएंगे जब इस प्रकार से आप काम किए हुए रहेंगे, L/R का इस्तेमाल किए रहेंगे। तो दोस्तों आप पहले थीटा को कन्वर्ट कर दो किस में, रेडियन में। जो डिग्री आपको दिखाई दे रहा है 75 डिग्री, उसको रेडियन में कन्वर्ट करो। तो कैसे करोगे आप, तो 75 × π/180 करना पड़ेगा, π/180 करना पड़ेगा। ठीक है साथियों। तो 15 × 5 = 75 और 36 × 5 = 180। 3 से कटेगा 12, 5 से कटेगा 3 से कटेगा 5, यानी 5π/12 आ जाएगा। यह रेडियन में हो जाएगा। बन गया क्वेश्चन आपका। अब आपको निकालना है थीटा। क्या निकालना दोस्तों, सॉरी R निकालना है। तो R निकालना है तो L लेना पड़ेगा। L हमारे पास क्या है, 27.5 ये L है, और थीटा हमारे पास कितना है दोस्तों, 5π/12। 12 मैं यहाँ रख सकता हूँ। कोई डाउट किसी बच्चे को है? देखो R निकालने के लिए मैंने भी जस्ट बताया था कि R निकालने के लिए दोस्तों इस्तेमाल क्या करेंगे, L/में थीटा। थीटा कौन सा लेना होगा दोस्तों, तो इन रेडियन वाला, इन रेडियन जो मैं आपको निकाला हूँ, वही काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, तो कैसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ इस चीज़ को, नोट कर लिए होंगे इस चीज़ को अभी तक। यहाँ पर मैं लिखूँगा दोस्तों क्या, अगर मैं यह लिख देता हूँ कि 27.5 मतलब 55/2 मैं लिख देता हूँ सिंपली, 55/2 कर दिया। 5 मतलब 22/7, 7 ऊपर चल जाएगा और 12 भी ऊपर चल जाएगा। कोई डाउट किसी बच्चे को? ध्यान से देखिएगा, 27.5 मतलब 55/2 हो गया आपका। ये 5π मतलब 5 × 22 और 22/7 होता है, 7 में ऊपर कर दिया हूँ, और 12 जो नीचे दिखाई दे रहा मैंने ऊपर कर दिया। ठीक है साथियों। अब इससे क्या फायदा होगा, 11 दूनी के 22, 11 × 5 = 55, ये कट जाएगा। 11 दूनी के 22, 11 × 5 = 55 कट गया। और क्या कटेगा, 2 दूनी 4, 4 दिया 12, यह हो जाएगा। 5 से 5 कट गया, मतलब 70 21 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या निकल गया दोस्तों, R निकल गया। देखो कितना सिंपली मैं काम किया हूँ। अगर मैं बात करता हूँ इसका C निकालना, मतलब सर्कमफ्रेंस, 2πr लगा दो। पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7, और R हमारे पास ऑलरेडी कितना निकल गया, 21। तो 70 21, 3 दूनी के 6, 22 6 के 132 सेंटीमीटर। ये हमारा निकलेगा क्या, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। फटाफट नोट करेंगे। मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा कि जो थीटा दिखाई दे रहा था डिग्री में दिखाई दे रहा था, डिग्री को हमको चेंज करना पड़ेगा रेडियन में। क्यों, चूंकि रेडियन यहाँ पर जो होता है वैल्यू, थीटा = L/R में जो यूज़ करता हूँ मैं, थीटा = जो L/R यूज करता हूँ, तो ये थीटा आपका इन रेडियन में होता है, ये थीटा जो होगा रेडियन में होगा। तो हमारे पास 75 डिग्री दिखाई दे रहा, तो 75 को रेडियन में कन्वर्ट किया, और यहाँ से L हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, और उसी का मैं यहाँ पर इस्तेमाल किया हूँ। अब बोलेंगे सर ये तो 27.5 है, तो हमने सोचा कि 27.5 से बचने के लिए, पॉइंट से बचने के लिए मैं सिंपली उसका 55/2 कर सकता हूँ, क्योंकि 55/2 का मतलब ही तो आपका वही होता है ना, आपका 27.5। बस उसका इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, और काम करके मैं आंसर जल्दी से ला पाऊंगा। फटाफट नोट कर लेंगे सही साथियों।
नेक्स्ट क्वेश्चन यह कह रहा हमारा क्या कि द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 385 सेंटीमीटर स्क्वायर. What is the circumference of the circle? ये हमसे कह रहा क्वेश्चन में. क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा. द एरिया ऑफ ए सर्कल इज इतना दिखाई दे रहा है ना दोस्तों. व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ये आपको निकालना पड़ेगा. जल्दी से निकालिए दोस्तों फटाफट और बताइए मुझे इसका आंसर कितना दे पा रहे हैं. जल्दी से बनाइए फटाफट. इसका एरिया है आपका 3850. तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर बस पाई आर स्क्वायर निकालिए. पाई आर स्क्वायर का मान 3850 दिखाई दे रहा. पाई का मान 22/7 होता है, यह आर स्क्वायर होगा, 3850 होगा दोस्तों. तो आर स्क्वायर का जो मान होगा 3850, 7 नीचे और 22 यहाँ पर आ जाएगा. कोई समस्या किसी बच्चों को? अब मैं 11 से काट के देखता हूँ. 11 × 33, हाँ 11 से कट जाएगा. 11 दूनी के 22, यहाँ देखिए 11 × 33 5, 11 × 5 55, यह कट गया. और ये भी कट सकता है आपका 2 बार में. तो 350 को मैं डिवाइड करता हूँ. 17 दूनी के 34, यानी कि 350 × 7 है बटे में 2. तो 17 दूनी के 34, 1, यह हो जाएगा 175, ये आ जाएगा. इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 7 में 35 के 5 बचा 3, 19 और 3 22, 122. वेरी गुड. 1225 आ जाएगा. 7 में 35 के 5 बचा 3, 17 से 19 और 3, 122. 100 मतलब कितना आ जाएगा? 1225. तो 1225 जो है दोस्तों वह कितना का मान निकलेगा? आर स्क्वायर का मान 1225, तो आर का मान 1225 कर देंगे तो ये 35 के वर्गमूल के समान आता है. ये 35 हो जाएगा इसका आर. देखो ध्यान से, मैं इसको शॉर्ट करने का प्रयास जरूर करूंगा, लेकिन आप अगर थोड़ा सा काम किए हुए रहेंगे, पाई स्क्वायर का मान निकालने के लिए दूसरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. इसको गुना करेंगे आप 7 से तो आपका 1225 आएगा. और 1225 अगर आप निकालते हैं वर्गमूल दोस्तों तो ये कितना आएगा मेरे साथियों? 35 आएगा. मतलब 35 इसका रेडियस निकलेगा. रेडियस मतलब 35 निकल जाएगा. आपसे ये पूछ रहा है क्या कि इसका सर्कमफ्रेंस निकालो, अर्थात 2πr निकालना है. 2πr मतलब 2 × 22/7 और r हमारे पास 35 है. 35 पुट कर दीजिए. 7 बचे 35, 22 बचे 110 और गुने 2 करेंगे 220 सेंटीमीटर. आंसर्स. कोई डाउट किसी बच्चे को है? 22 बचे 110 मतलब 11 × 2 22, यानी 220 सेंटीमीटर इसका क्या निकलेगा? सर्कमफ्रेंस इज द निकलेगा सर्कल. फटाफट नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों. समय नहीं है, मैं आपको समय बिना वेस्ट किए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं. तो आप भी थोड़ा फटाफट नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे या वीडियो को पॉज करके नोट करते रहेंगे. यहां लिखिएगा अगला क्वेश्चन. व्हाट विल बी द एरिया of a semicircle of perimeter 22 meters. What will be the area of semicircle? पेरीमीटर कितना दिखाई दे रहा है दोस्तों? 22 मीटर. अब देखो, अभी जस्ट मैंने बताया था कि अगर एरिया या सेमी सर्कल पर बेस्ड कोई क्वेश्चन रहेगा तो आपको किस प्रकार से काम करनी है. सेमी पैरामीटर्स ऑफ द सेमी सर्कल्स या पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल. ये बोल रहा है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल हुज, या क्या लिखा हुआ था? हाँ, ऑफ सेमी सर्कल ऑफ ए पेरीमीटर इतना. मतलब एक आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, ये सेमी सर्कल है. एक अर्धवृत्त की जो परिधि दिखाई दे रही है 72 है, तो उसका एरिया ज्ञात करें. सिंपल यही कह रहा है क्वेश्चन में. क्या एक वृत्त की अगर परिधि बोले तो सर्कमफ्रेंस अगर आपको दे रखी है 72 सेंटीमीटर, तो आपसे यह कहा जा रहा है कि आप इसका एरिया फाइंड आउट करो. कैसे निकालोगे आप एरिया? तो आप इसका सी निकालने पता होगा कि 2r + πr यूज करते हैं, या मैं ये कह सकता हूँ कि r π + 2 भी तो कर सकता हूँ मैं इसको.
और ये हमारे पास 72 है। मुझे r चाहिए था, r 22/7 और +2 करेंगे यहाँ पर 72, तो r क्या हो जाएगा दोस्तों 7 दूनी के 14, 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36/7 इसका 72। 22 और 14 को अगर आप जोड़ेंगे तो 36 से आएगा ना, 36 दूनी के 72 हो जाएगा और r का जो मान होगा साथियों वह 7 दूनी के 14 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा r हमारा 14 सेंटीमीटर, मतलब r हमने यहाँ पर निकाल लिया, r हमने दोस्तों निकाल लिया। अब आपसे कह रहा है इसका एरिया निकालने के लिए, तो अर्धवृत्त का एरिया क्या होता है 1/2 पाई r स्क्वायर। 1/2 पाई का मान 22/7 और r अभी जस्ट आपने निकाला कितना 14, तो 14 आप यहाँ पुट कर दीजिए। 7 दूनी के 14, 2 2 कट जाएगा, 22 गुने 14 करेंगे तो 14 दूनी 28, बचा कितना 2, 14 दूनी 28 और 2 30, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। सही बच्चे नोट करेंगे फटाफट दोस्तों और समझेंगे भी इस चीज को, कितना आंसर आएगा आपका। कोई समस्या किसी बच्चों को है यहाँ पर? बोलिए। अच्छे से दिख रहा सभी बच्चों को? वेरी गुड। तो अभी मैं आपको ये एक सेगमेंट करवाया और ये सेगमेंट सब के सब 2D पर बेस्ड है और अभी मैं 2D ही करवा रहा हूँ आपको, है ना। मैं इसके बाद आपको एक PDF भेजूंगा आपके लिए और आपको जरूर बनाना प्रयास करना, बनाने का प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है एटलीस्ट वो आपको आना चाहिए बनाने। जैसे यह क्वेश्चन कह रहा है मेरे साथियों, एक क्वेश्चन और लीजिएगा। इन ए रम्बस the length of two diagonals are 4 centimeter and 3 centimeter. The side of a rhombus निकालना, the side of rhombus निकालना है। ऑप्शन में दे रहा हूँ इसका 5 सेंटीमीटर, बी में दिखाई दे रहा 2.5 सेंटीमीटर, सी में दिखाई दे रहा दोस्तों 3.0, सब के सब मीटर में है मेरे साथियों ना, मीटर में दिखाई दे रहा, मीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं, मीटर में है। 5 मीटर, 2.5 मीटर, 3.0 मीटर और एक दिखाई दे रहा आपका डी में 4.0 मीटर, ये दिखाई दे रहा। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इन रोम्बस समझते होंगे दोस्तों, क्या कहते हैं हम लोग रोम्बस के बारे में मालूम होगा कि इन रोम्बस द लेंथ ऑफ ए 2 डायगोनल। डायगोनल मतलब कहने मतलब यह हुआ कि मान लीजिए हमारा रोम्बस है, ये हमारा इस प्रकार से, ओ गॉड, ये हमारा इस प्रकार से कुछ रोम्बस बना हुआ है, ये मैंने रोम्बस मान लिया जिसमें सभी भुजा आपस में समान है, ये मैंने मान लिया सभी भुजा आपस में बराबर है। रोम्बस बोले तो सम चतुर्भुज। एक डायगोनल जो दिखाई दे रहा है दोस्तों यह है और यह है, मैं जानता हूँ यह 90 पर कटता है, और एक 4 है मतलब यह 2 होगा तो यह 2 होगा, यह 3 है मतलब यह 3/2 होगा और यह 3/2 होगा। ठीक है मेरे साथियों, मुझे साइड निकालना है। साइड कितना होगा, तो साइड निकालने के लिए पता होगा दोस्तों मैं क्या करता हूँ, यह 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9/4, यह करूँगा तो 4 चौके 16 9 25/4 मतलब 5/2 अर्थात 2.5 मीटर इज द करेक्ट आंसर। 2.5 मीटर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फटाफट नोट कीजिएगा, आपके सामने इसका ऑप्शन भी लेके चल रहा हूँ ताकि आपको ये मालूम चले कि आप जो बना पा रहे हैं उससे में आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप इसे कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है कि हमारे अगर यह 4 है और यह 3 है तो 3/2 और ये 3/2 हो जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 3/2 का स्क्वायर 9/4 होगा, 4 चौके 16 9 25/4 मतलब 5/2 और 5/2 मतलब क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको हम लोग 2.5 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा निकलेगा क्या, साइड निकल चुका होगा। ये सब के सब 2D पर बेस्ड है, 2D पर इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछेगा ही नहीं। अगला कह रहा है कि द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose
whose sides are 15, 16, 17, 15 मीटर, 16 मीटर एंड 17 मीटर। पूछ रहा है इसका एरिया क्या होगा। ऑप्शन लिखिएगा 24√4, 24, 24√21, नन ऑफ दिस। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया इस प्रकार से, ये सब के सब मीटर स्क्वायर में है, ABCD। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसका एरिया कैसे निकालोगे, जब आपको साइड तीनों अलग अलग है तो यह ट्रायंगल हो जाएगा स्केलन। और स्केलन का एरिया कैसे निकालते हैं मैंने पहले बताया था कि मान लीजिए यह ट्रायंगल हमारा है, मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ, यह ट्रायंगल है, मान लीजिए यह A है, यह B है, C है, तो पहले आप इसको एस निकालो। एस निकालेंगे A + B + C / 2। पहले इसको जोड़िए आप, 15 तो ये 45, 1 46, यह हो जाएगा 46 और 2 48, 48 / 2 अर्थात 24। मैंने क्या किया कि 15, 15, 15 सब में बराबर होगा, तो 15 × 45, यहाँ से 2 ज़्यादा, यहाँ से 1 ज़्यादा, 45 × 48 हो जाएगा, 48 / 2 मतलब 24 निकल गया। ये हमारा क्या निकल गया, एस निकल गया। ठीक है साथियों, अब इसके एरिया निकालने के मैं जानता हूँ दोस्तों रूल क्या होता है, एस - A, S - B और S - C करके वर्गमूल निकाल दीजिए, आंसर कहलाएगा। इतना काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एस हमारे पास दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्या एस हमारे पास है कितना 24, तो 24 - 15 मतलब 9 हो जाएगा, 24 - 16 मतलब 8 हो जाएगा, 24 - 17, 24 - 17, 24 - 17 मतलब 14 - 7, 7 हो जाएगा दोस्तों, यह है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करके आंसर लाइए जल्दी से दोस्तों। तो अगर आप आंसर लाते हैं यहाँ पर, तो मैं अगर इसका सिंप्लीफाई करूँ दोस्तों तो यहाँ पर क्या बन पा रहा होगा, देखिएगा 24 को अगर मैं ब्रेक करता हूँ, 24 को अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो 24 को ब्रेक करने के बाद क्या, 4 × 6 = 24, 4 × में 6 कर दिया, 9 तो ऑलरेडी वर्गमूल में है, मैं 9 ले लिया, 8 को मैं 4 × 2 कर दिया, 7 को एचटी छोड़ दिया। फिर समझिए ध्यान से दोस्तों, 24 को मैंने क्या कर दिया, 4 × 6 कर दिया, 24 हो जाएगा, 9 ऑलरेडी वर्गमूल है, 9 ऑलरेडी क्या मैं वर्गमूल में है, छोड़ दिया मैंने, 8 को मैंने 4 × 2 कर दिया, 4 × 2, यहाँ पर हम लोग 2 कर दिए, यहाँ पर 2 और बचा क्या 7, हमारे पास 7 बच गया। अब इसका वर्गमूल निकालना है मान लीजिए सपोज, तो 4 का वर्गमूल हमारे पास कितना निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल हमारे पास 2 निकल जाएगा, मैंने यहाँ पर 2 कर दिया, 9 का कितना निकलेगा दोस्तों, 3 निकलेगा, ये हो जाएगा, 4 का आपका 2 निकलेगा, बचा क्या हमारे पास, तो बचा हमारे पास दोस्तों क्या 6 बचेगा और 2 बचेगा और 7 बचेगा, यही बचेगा। देखिए फिर से बचेगा, एस हमारे पास 24 हो गया, तो 24 - 15 9, 24 - 16 8, 24 - 17 7, यह हो गया। तो 24 को अगर मैं ब्रेक करूं साथियों यहाँ पर, तो 24 मतलब क्या 4 × 6 हो जाएगा, 4 × 6, 4 × 6, 4 का वर्गमूल आपका 2 हो जाएगा, 6 को मैंने 3 × 2 कर दिया, या आप यहाँ पर देख लेंगे, या 24 का 4 × 6, 9 को मैंने 9 छोड़ दिया, 8 को 4 × 2 कर दिया, 7 को 7 छोड़ दिया। अब देखो ध्यान से दोस्तों, 4 का जो हमारे पास वर्गमूल निकलेगा 2 आ जाएगा, ठीक है, 9 का 3 आ जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा, लेकिन बचा हमारे पास क्या दोस्तों, तो 2 × 7 14 बचेगा और हमारे पास क्या बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ भी आपको फिर निकल जाएगा आपका 14 × 6 = 84, 14 × 6 = 84, 14 × 6 = 84, 84, 84। अगर मैं यहाँ पर ब्रेक करूँ, इसको मैं मिटा सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पर 84 को अगर मैं ब्रेक करता हूँ 84 को, तो ये आ जाएगा 42, ये आ जाएगा 21, मतलब यहाँ से मैं 2 निकाल सकता हूँ इजली। तो हमारे अंडर में क्या बचेगा 21 बचेगा, और 2 मैं बाहर निकालूंगा, तो 2 बाहर निकालेंगे तो 2 से मुझे गुना करना पड़ेगा, 2 × 6 = 2 × 12 = 24, 24√21 है क्या आंसर में, ये ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। देखो हमने यहाँ पर क्या किया मेरे साथियों, कि यहाँ तक 3 × 6 = 12 तो सही था, लेकिन इस 84 को अगर आप तोड़ेंगे 1484 तो आपको 2√21 दिखाई देगा, 2√21 दिखाई देगा। तो 2√21 को मैंने 21 तो छोड़ दिया, लेकिन यहाँ 3 × 6 = 12, 12 × 24 करेंगे ना आप, तो 24√21 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर जो भी होगा आपका आंसर कहलाएगा। फटाफट इसको आप कर लेंगे। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन मांगता है, थोड़ा आपको काम करने आना चाहिए। अगर आपको काम करने आता है तो फिर आपको कोई रोकेगा नहीं मैथ सॉल्व करने से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन सही है दोस्तों, और इस प्रकार से क्वेश्चन अक्सर पूछता ही है कि इफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, या सॉरी यह क्वेश्चन मैं लिख रहा था आपको,
if the height, if the height of an equilateral triangle is, if the height नहीं, सिर्फ the height है, the height मतलब आपको निकालना है, ये आपको निकालना, find the height मैं कर सकता हूँ, find the height of the equilateral triangles whose perimeter is 27 मीटर। ऑप्शन ले लेंगे आप लोग प्लीज, 9/2√3 सेंटीमीटर, 9/2 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और नन ऑफ दिस। ये कुछ इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, ये आपको 4 ऑप्शन आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहे होंगे। आप कैसे बनाओगे ध्यान दीजिएगा। फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, हाइट निकालना मुझे जिसका पेरीमीटर आपको दिखाई दे 27 मीटर। तो पेरीमीटर अगर दिखाई दे रहा है मेरे साथियों, मतलब समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर, मतलब ए या ए, तो 3a = कितना 27, तो a का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये हमारा a का मान कितना होगा। जितना भी 2D पर क्वेश्चंस बन सकता है, जिस प्रकार के भी आ सकता है, मैं पूरी प्रयास किया हूँ दोस्तों कि आपको एक बार गो थ्रू करवा दूँ, एटलीस्ट आपको परिचय करा दूँ। इसके बाद 3D में अगर मैं लेके आऊँगा दोस्तों, 3D में आपको बहुत कुछ पढ़ना है, जैसे कि आप क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, है ना, क्या बोलते हैं, फ्रस्टम, ये सब अगर प्रिज्म, पिरामिड, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। प्रिज्म है, पिरामिड है, वहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये इस वीडियो के माध्यम से मैं समझाने का 2D का जितना सारा प्रश्न बन सकता है आने वाला टाइप का, मैं अपने से नहीं बल्कि प्रीवियस क्वेश्चन से उठाने का प्रयास किया हूँ और आपको समझाने का कोशिश ये कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आप ये समझो कि एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको छोड़ के नहीं जाना और क्वेश्चन का लेवल आपको इसी प्रकार से रहेगा, क्योंकि सब के सब आपको विगत पिछले कुछ वर्षों से पूछे गए प्रश्नों को मैं यहाँ पर उठाया हूँ। तो ये समझिएगा, हमारे पास a का मान कितना हो गया आपका 9 हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, हाइट निकालना है। हाइट कैसे निकालेंगे, तो इसका हाइट निकालने के लिए √3/2a का इस्तेमाल करेंगे और √3/2a हमारे पास 9 है, तो हम क्या लिखेंगे 9√3/2। ऑप्शन में कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल है, कुछ आपको समय नहीं लगेगा, थोड़ा सा आपको काम करना है, बस रूल आपको याद होनी चाहिए। फटाफट नोट करेंगे सब बच्चे इसको, रूल आपको सबको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये कह रहे हैं आपसे क्या कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल if the area of triangle is 250 मीटर स्क्वायर, ये दिखाई दे रहा है 250 मीटर स्क्वायर, and the ratio of base and height of the triangle is 4:5। ये 4:5 दिखाई दे रहा। फाइंड इट्स हाइट, जल्दी बनाइए फटाफट। अब देखिए हमसे यह कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज एरिया आपको 250 मीटर दिखाई दे रहा है, एरिया आपको दिखाई दे रहा है 250 मीटर, और द रेशियो बेस एंड हाइट ऑफ द ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है क्या 4:5 दिखाई दे रहा है। तो आपको पता है दोस्तों यह कि हमारा यह बेस होता है मान लीजिए 4 और यह हाइट हो गया हमारा 5x, क्योंकि आपको फर्स्ट में लिया है बेस और नेक्स्ट में लिया है हाइट, बेस और हाइट हमारे पास यह होगा। मैं इसका अगर एरिया निकालूँ तो 1/2 बेस इंटू हाइट हमारा एरिया कहलाता है, और एरिया हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 250 मीटर। मैं यहाँ रखूँगा 250 और 1/2 बेस हमारे पास क्या है दोस्तों 4x, मैं 4x रखूँगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x। बस सिंपली आपको वैल्यू को पुट कर देना है, एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएगा, हो ही नहीं सकता जो अब छूट जाए। शुरू से अंत तक बस वीडियो को देखिए आप। ये हो जाएगा कितना आपका 500, 250 गुने तो 500 हो जाएगा,
और ये हो जाएगा दोस्तों 4 पचे 20 एक्स स्क्वायर। देखिए ध्यान से, 250 दूनी 500 हो जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यह से यह गया तो एक्स स्क्वायर का मान क्या बचेगा, 25 बचेगा। तो मैं सिंपली कह सकता हूँ यहाँ पर क्या एक्स का मान क्या आएगा दोस्तों, 5 आएगा। हमसे क्या पूछा दोस्तों, फाइंड द हाइट। हाइट मतलब कितना होगा, ये वाला, यह एक्स का मान अगर 5 आ गया तो 5 पचे 25 मीटर। अगर हमसे पूछता बेस तो 4 पचे 20 मीटर, यह पूछ देते। कोई समस्या किसी बच्चे को है क्या, देख लीजिए सब बच्चे यहाँ पर, कोई दिक्कत अगर है तो बताइए आप मुझे। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछ रहा कि फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है बाबू, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल whose hypotenuse is 16 सेंटीमीटर, ये दिखाई दे रहा है। तो आपसे एरिया पूछ रहा है आपको, तो ऑप्शन में क्या कर दिया, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, सबके सब दिया होगा। ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी में दिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी में दिखाई दे रहा है दोस्तों 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई दे रहा है साथियों। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब यह क्या होता है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। मैं इसको हिंदी में लिखता हूं, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का जो एरिया है दोस्तों वह है कितना आपका, तो आपको निकालना है सॉरी, जिसका हाइपोटेनस आपको दिया है 16 सेंटीमीटर। यानी कि यहां पर आपको समझना पड़ेगा इस प्रकार से, मान लीजिए नाम है ए बी और सी और यह बोला है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब यह भुजा और यह भुजा बराबर हो सकती है, यह भुजा कभी नहीं बराबर होगी, क्योंकि थर्ड साइड जो होता है हमेशा दोनों से बड़ा होना चाहिए, तभी राइट एंगल का ये फॉर्म बन पाता है। तो अगर मान लेते हमें अगर यह एक्स हमारे लिए, तभी हमारे लिए एक्स होगा, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है। और हाइपोटेनस हमारे पास ऑलरेडी गिवन है दोस्तों क्या, 16 सेंटीमीटर, तो मैंने इसको 16 कर दिया। ठीक है साथियों, मैं जानता हूं कि अगर हमारे पास यह 90 डिग्री है तो यह हमारे लिए एच बनेगा। तो मैं कह सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। पूछो कैसे, चूंकि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख सकता हूँ दोस्तों 2x स्क्वायर इक्वल टू 16 के स्क्वायर मतलब 16 इंटू 16 कर सकते हैं, 2 से कट गया आपका। तो x स्क्वायर का मान क्या आएगा मेरे साथ, 16 8 108 128 आ जाएगा। कोई डाउट किसी बच्चा को, इतना आ जाएगा। क्या निकलेगा दोस्तों, यह x का मान निकलेगा, x, और x का मान निकालने के लिए दोस्तों आपको पता होगा यह 8√2 आने वाला है। पूछिए कैसे, 8 के स्क्वायर 64 और दूनी के 128 आ जाएगा। हमारे पास x का मान इतना आ गया। अब पूछ रहे से एरिया निकालो, एरिया कैसे निकालोगे आप, तो एरिया निकालने के लिए दोस्तों 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया निकालने के लिए 1/2 बेस, बेस भी x है और हाइट भी कितना है, x है। ठीक है, तो 1/2, देखो एक्स स्क्वायर का तो मान ऑलरेडी गिवन है 128, सीधे पुट कर दो ना 128 ही, कड़ी कितना आ जाएगा आपका 64, एरिया हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लेंगे सब बच्चे इसको। फटाफट जितना फास्ट आप नोट कर सकते हैं मैं उतना आगे फास्ट बढ़ पाऊंगा दोस्तों। जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा और आगे बढ़ने का मुझे मौका दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर अगला। आपसे यह कह रहा है कि दोस्तों यहां पर आपको एक रेक्टेंगल है, ए रेक्टेंगल प्लॉट इज 116
इंटू 68 मीटर स्क्वायर, मतलब इसका एरिया आपको दिखाई दे रहा है। इट हैज ए ग्रेवल पाथ 2.5 मीटर wide all around, from all around in it. Find the area of the gravel path. ये आपको निकालना है। जल्दी से लिखिए क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चन और दे रहा हूं, तब तक बनाइए आप लोग फटाफट दोस्तों। ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, सेकेंड क्वेश्चन है हैज एन एरिया ऑफ 490 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इफ द लेंथ of the rectangular park rectangular plot is 24.5 meter, then find the perimeter of the rectangular plot। दोस्तों फटाफट ये क्वेश्चन को बनाएंगे। बोल रहा है कि द रेक्टेंगुलर प्लॉट हैज एन एरिया ऑफ इतना दिखाई दे रहा है 490 मीटर स्क्वायर, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट 24 मीटर एंड फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। ये तो बहुत सिंपल है, ये वाला बनाओ क्वेश्चन को। दोनों क्वेश्चन बनाइए फटाफट दोस्तों। ये जल्दी से पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे और मैं इसका आंसर दे रहा हूं आपको, जल्दी से फटाफट पहले नोट कीजिए से जल्दी से दोस्तों फटाफट। क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन लिख लेंगे सब तक? अब तक अभी तक आप लोग क्वेश्चन लिख लेंगे मेरे साथियों। चलिए मैं आपको फिर से रिकॉल करता हूं। यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर यह क्वेश्चन जो कह रहा है कि ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 116 एंड 68 मीटर, यह लंबाई और चौड़ाई दिखाई दे रहा है। ए ग्रेवल पाथ 2.5 मीटर है वाइड फ्रॉम ऑल अराउंड, मतलब बाहर से आपको रास्ता बनाया गया है ना। इन इट फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेवल पाथ, मतलब वह एरिया निकाल, रास्ते का क्षेत्रफल आपको निकालना। मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कैसे निकालते हैं हम लोग। ए रेक्टेंगुलर प्लॉट हैज एन एरिया, ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको इतना दिखाई दे रहा है एरिया, और ये बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 24.5, ये आपको इसका लेंथ दिखाई दे रहा है। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, मतलब आपको बी निकालिए, पेरीमीटर निकल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको यह समझना है कि इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन में, जैसे समझिएगा यह एक आयताकार फील्ड है, मैं बनाता हूं एक आयताकार फील्ड है, मान लीजिए एक यह आयताकार फील्ड है, यह 116 मीटर और यह 68 मीटर है। इसके बाहर से ऑल अराउंड बोल रहा है, ऑल अराउंड मतलब यह बाहर से एक चौड़ा रास्ता बनाता है इस प्रकार से, यह आपको बाहर से एक चौड़ा रास्ता बना दिया। ठीक है साथियों,
तो यह हमारा जो दिखाई दे रहा है वह 2.5 मीटर वाइड है, 2.5 मीटर यह वाइड है। मतलब इधर से भी और इधर से भी, तो इधर से भी 2.5 होगा दोनों ओर से, सेम उसी प्रकार से 2.5 इधर से भी होगा, इधर से भी होगा यह। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कि हमारे पास यह 116 था, तो 116 और 2.5 इधर बढ़ा, 2.5 इधर बढ़ा, 16 5 21, मतलब 121 हो जाएगा यह, बोलो हाँ या ना। उसी प्रकार से अगर यह 68 है तो 68 में 2.5 इधर बढ़ा, 2.5 इधर बढ़ा, मतलब 5, तो 68 2 70 और 3 73 हो जाएगा, यह 73 हो जाएगा। तो आप या तो क्या करो, एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए, एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए 121 गुना 73 माइनस 116 गुना कितना 68 है, 68 रख दो, ये 68 है। ध्यान से देखिएगा बच्चे लोग, मैंने क्या कहा दोस्तों आपसे, क्या कि बड़े ट्रायंगल या बड़े वाला एरिया में से छोटे वाला को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। यह गुना है मेरे साथी, बड़ा वाला कितना हो गया 121 उन्हें 73, छोटा वाला आपको ऑलरेडी दिया था 116 इंटू 68, गुना करने के बाद जो आएगा एग्जैक्ट वैल्यू वह इसका आंसर कहलाएगा। ठीक है, एक तरीका यह हुआ। एक तरीका मैंने आपको दिया था एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए कि 2x l प्लस बी प्लस 2x, याद होगा सब बच्चों को। ये x क्या है दोस्तों, रास्ते की चौड़ाई, जहाँ x क्या है विड्थ ऑफ पाथ, रास्ते की चौड़ाई आपको दे रखी है। तो हमारे पास x का मान हमारे पास 2.5 है, मतलब 5 हो जाएगा यहाँ पर, 5.0 या 5 कह दो सिर्फ, मैंने सिर्फ 5 कह दिया यहाँ पर। l हमारे पास 116 था और b हमारे पास कितना दोस्तों 68, आप यहाँ पर 68 रख देंगे और यहाँ पर 5 रख देंगे, यही आपका क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। थोड़ा सा काम करिए आप, जोड़ के गुना करना होगा 5 से, ये एरिया, या तो फिर ऐसे करो या फिर ऐसे करो, दोनों से आंसर आपका आ जाएगा। और ये जो भी निकलेगा दोस्तों एरिया ऑफ पाथ निकलेगा। तो बाहर से बनाता है उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लस करते हैं, लेकिन अगर यही रास्ता अंदर से बनाता तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग माइनस करते हैं। मैं आपको पिछले क्लास में यह चीज़ आपको करवा चुका हूँ, अच्छे से नोट कर लीजिए और यहाँ गुना कीजिए, गुना करने के बाद आंसर लाइए यहाँ पर, या यहाँ पर जोड़ के इसको गुना करेंगे 5 से, तो भी आंसर आपका दोनों से सेम ही आएगा। और इसके ठीक पीछे वाला क्वेश्चन में अगर आप देखें, यह क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। यह क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको यह कह रहा है कि एक आयताकार फील्ड है, ठीक है दोस्तों, एक आयताकार फील्ड है जिसकी एरिया आपको दे रखी है यह L इंटू बी, L इंटू बी का मान हमें दिया हुआ 490 दिखाई दे रहा है, और एक दिया है 24.5 क्या दिया, L दिया है, मतलब हमारे पास 45/2 हमें दिया हुआ है। अब पूछेंगे सर ये क्यों ले लिया आप, 24 दिन 48 से 49 हो जाएगा ना, यह 49 हो जाएगा, मैं गलती लिख दिया यहाँ पर, 49/2 मैं रख सकता हूँ इसको। अब पूछेंगे क्यों सर, देखो 24.5 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, पॉइंट में आपको दिख रहा होगा, मैं उससे बचने के लिए 24.5 को ही मैंने मान लिया 49/2। इससे क्या होगा दोस्तों हमारा कि यह 490 आपको सिंपली कट जाएगा यह 10 बार में, तो बी का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या इसका पेरीमीटर निकालो, पेरीमीटर आपको निकालना है मेरे साथियों। तो पेरीमीटर कैसे निकालोगे, तो पेरीमीटर निकालने के लिए दोस्तों मैं यूज करता हूँ 2 इंटू एल प्लस बी, आप भी यही यूज करना है। तो 2l प्लस बी, एल हमारे पास क्या निकल गया है, एल हमारे पास दिया हुआ है 24.5 और बी हमारे पास दिया है 20 यहाँ पर रख देना है, ये रख देंगे। तो 20 और 24 कितना हो जाएगा, 4 और 4 44.5 बटे 44.5 गुने 2 कर देंगे, ये हमारा। तो 20 और 24 44 और 0.5 44.5 44 दूनी 88 और 1 89 हो जाएगा इसका आंसर, 89 सेंटीमीटर। 44 दूनी 88 और 0.5 का दुगुना करेंगे 0.5 मतलब 1 आ जाएगा, 88 और 1 89 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर निकलेगा साथ ही। कोई समस्या किसी बच्चों को है यहाँ पर, एक बार देख लीजिए अच्छे से सब बच्चे, कोई संदेह किसी बच्चों को है यहाँ पर क्या, बोलिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए मैं आज का एक लास्ट क्वेश्चन उठाता हूँ दोस्तों, और मैं चाहता हूँ कि यह क्वेश्चन आप सही बच्चे करके मुझे दिखाएं। अब देखो यह क्वेश्चन मैं शायद करवा चुका हूँ आपको,
या नहीं करवाया तो लिख लो आप यहाँ पर कि द रेशियो ऑफ द एरियाज, द रेशियो ऑफ द एरियाज of the encircle and circumcircle of a square, of a square। ये बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ इन सर्कल एंड सर्कमसर्कल ऑफ द स्क्वायर इज व्हाट। ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ए में दिखाई दे रहा 1 2, बी में दिखाई दे रहा √2 1, सी में दिखाई दे रहा 1:√2 और डी में दिखाई दे रहा 2:1। अगर सपोज यह ट्रायंगल में पूछता, कौन ट्रायंगल में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में, तो इसका आंसर 1:2 मारते। मैंने पहले बताया था कि अगर यह समबाहु त्रिभुज में अगर यह पूछता तो यह सर्कल और यह सर्कल, मैंने बताया था दोस्तों आर और स्मॉल आर और कैपिटल आर का रेशियो क्या बनेगा 1:2। यह रेशियो का अंतर हो जाएगा, मतलब रेडियस का अंतर हो जाएगा। लेकिन एरिया का पूछता तो मैं इसको स्क्वायर करता 1:4 मारता। ठीक, मैं आपको बताया था सब कैसे होता है, चूंकि यहाँ से यहाँ आपका 1 यूनिट और यहाँ से यहाँ 2 यूनिट होता है। और समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें सभी सेंटर एक ही बिंदु पर स्थित होंगे, चाहे वो इन सेंटर हो, सर्कम हो, या ऑर्थो सेंटर हो या सेंटरवाइड हो, सभी के सभी एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं मेरे साथी। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, स्क्वायर दिखाई दे रहा, तो स्क्वायर के केस में यह नहीं कह सकते। तब मुझे क्या कहना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। जब स्क्वायर के केस में अगर यह बात कही जा रही हो तो दोस्तों आपको एक चीज नोटिस करनी चाहिए कि स्क्वायर में क्या होता है और किस प्रकार से हमें काम करने की आवश्यकता होती है। मान लीजिए ये हम लोग यहाँ पर स्क्वायर बनाते हैं, ये हमारा कोई एक स्क्वायर है। अब इसमें एक अंदर से कोई वृत्त बना दी है, तो अंदर से अगर वृत्त बनाएंगे मेरे साथियों तो इस वृत्त का डायमीटर क्या होगा, डायमीटर क्या होगा दोस्तों, इसका वही जो साइड होगा इसका वही इसका डायमीटर होगा। तो d = क्या बनेगा a, तो r = a/2 बन जाएगा हमारा। बोले हाँ, छोटा r हमारा ये बन जाएगा, मतलब साइड जो a होगा वही हमारा डायमीटर होगा छोटे वाले के लिए। लेकिन अगर मैं बड़े वाले बात करता हूँ, बड़े वाला मतलब यह जो बाहर से टच कर रहा होगा इस प्रकार से, ये बाहर से टच करता हो दोस्तों, तो यह क्या होगा, तो यह कुछ नहीं बल्कि इस दोनों यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसका डायगोनल लेते हैं हम लोग, ये इसका डायगोनल होता है। जो डायगोनल होता है दोस्तों, डायगोनल होता है किसका, वर्ग का जो डायगोनल होगा, वर्ग का डायगोनल होगा वही उस वृत्त का व्यास होगा। मतलब अगर d कैपिटल लेते हैं तो √2a का इस्तेमाल करते हैं, √2a। समझिए मेरे साथियों, देखो यहां पर आपको मैंने यह कहा कि छोटा जो d लिया हो छोटे वृत्त के लिए लिया हो, जो बड़ा d ले रहा हूं वह बड़े वृत्त के ले रहा हूं। तो डायगोनल जो होगा, सॉरी जो इसका डायगोनल जो होगा बड़े वर्ग का, सॉरी जो वर्ग का जो डायगोनल होगा वह क्या होगा, इसका डायमीटर बनेगा। नहीं समझ पा रहा, चलो मैं फिर समझा रहा हूं। जैसे आपने यह देखा कि छोटे वाले वृत्त में d = a हो गया, तो r का मान a/2 हो गया, मैंने सिंपली यह कर दिया। लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ से यहाँ जो दोनों टच कर रहा है वह आपका डायमीटर होना हो गया मेरे साथियों। यहाँ से अगर मैं यहाँ टच करा रहा हूँ तो यह डायमीटर हो जाएगा बड़े वृत्त का। तो बड़े वृत्त के डायमीटर को मैंने यहाँ पर लिख दिया डायमीटर, मैं डायमीटर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, बड़ा d कर दिया। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, उस वर्ग का विकर्ण, विकर्ण बोले तो √2 इंटू साइड। तो साइड हमारा कितना है, a है, तो मैं साइड a ही लूंगा दोस्तों, ये हमारा √2a कहलाएगा। तो यहाँ पर r क्या हो जाएगा, इसका आधा √2/a/2 हो जाएगा इसका। कोई समस्या किसी बच्चों को, तो ये हमारा r कहलाएगा। अब हमसे यह कह रहा है कि आप इसका द रेशियो ऑफ द एरियाज आपको निकालनी है, एरिया निकालना है। एरिया क्या होगा, कोई समस्या किसी बच्चों को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा यह होगा। अब मैं बात करता हूँ, चलो मैं इसको देखता हूँ आगे क्या होगा। लेकिन हमारे पास मैं बात करता हूँ r का, तो r आपने देखा कि r हमारे पास a/2 आ गया और कैपिटल R हमारे पास कितना आया था साथियों, आप देख पा रहे होंगे √2a/2, √2a/2 ये हमारे पास ये आ गया। तो आप इसका एक रेशियोज निकाल दो।
रेशियो निकालते हैं तो आपको पता होगा a/2 और 2/√2a कहलाएगा। तो यहाँ से हम a और a कैंसिल आउट कर सकते हैं, a से a गया, यह गया, मतलब 1/√2 हमारा कहलाएगा क्या, सिर्फ रेशियो। अगर हमसे पूछता है कि सिर्फ रेशियो ज्ञात करें, मतलब वर्ग में बनाए गए अंतर्वृत्त और परिवृत्त का रेशियो ज्ञात करें, त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें, तो 1/√2। लेकिन हमसे क्या पूछा दोस्तों, इसका एरिया, तो πr², तो यह पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास r/r का होल स्क्वायर ही तो पूछ रहा है, तो 1/√2 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा दोस्तों, तो यह हमारे पास आ जाएगा 1:2। 1:2 इज द करेक्ट आंसर। इसको ठीक कर लीजिएगा, 1:1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 1:2 इज द करेक्ट आंसर। अब देखो ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो वह ऑप्शन में है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देख लीजिए, आप यहां भी देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, मैं अभी तक जो भी डिस्कस किया हूं दोस्तों, ये आपका 2D फिगर पर बेस्ड सारे प्रश्न मैं कवर अप करने का प्रयास किया हूं। और इसके बाद यानी नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा, मैं देखता हूं आगे अगर मैं 3D स्टार्ट करनी हो तो मैं 3D स्टार्ट करूंगा, उसमें क्यूब, क्यूबॉइड, वॉल्यूम, या फिर मुझे अगर इसमें और अगर मुझे कुछ क्वेश्चन करवाना हो तो और भी क्वेश्चन मैं इसमें करवा सकता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसा होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। मिलता हूँ आपको अगली क्लास में, यानी अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से रहें, ख्याल रखें, पढ़ाई करें मन लगाकर, और जोरों शोरों से एग्जाम की तैयारी में लगे रहे साथियों। ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।